हेलो एवरीवन। चलो इस स्लाइड पे मैं नीट 2022 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये इनऑर्गेनिक पोर्शन से आया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइवोरेंस। हम सब लोग जानते हैं कि डाइवोरेंस जो होता है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो डाइवोरेंस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है and you have to determine which of these following statement is incorrect. Okay, so I think question clear हो गया है। चलो आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवोरेंस जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो डाइवोरेंस इसका फॉर्मूला होता है B2H6, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइवोरेंस और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मैच होता है, दैट इज C2H6, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंस है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि B2H6 जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो B2H6 में सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है, ठीक है। तो इधर बोरोन सेंट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो देखो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s ऑर्बिटल इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p ऑर्बिटल जो है इसमें टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। एक यह है इसका ग्राउंड स्टेट जो है, बोरोन जो है इसका ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। तो जब भी बोरोन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो 1s का जो ऑर्बिटल है वो तो टेक पार्ट नहीं करेगा, कौन टेक पार्ट करेगा, 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में जाम करेगा, ठीक है। तो देखो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन आ गया है 2p ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल का अभी भी एक ऑर्बिट जो है वो वैकेंट है, ठीक है। तो ए हमारा हो गया s ऑर्बिटल और ए हमारा हो गया px, py और pz, 2p का 3 ऑर्बिट, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक बोरोन सेंट्रल एटम का ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अच्छा, तो इसका डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, बोरोन के साथ टोटल 4 ऑर्बिटल है, ठीक है, जिनमें से 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल ऐसे वैकेंट है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल में ऐसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाला जो डॉटेड ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एज इट इज और एक बोरोन जो एटम है वो भी ऐसे हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इस साइड में हम लोग रखेंगे और इसका जो फील्ड ऑर्बिटल है उसको इस साइड में रखेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो 2 ऑर्बिटल है जिसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग ऐसे करके रख देंगे। तो ये हो गया 2 बोरोन सेंट्रल एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसके बाद आएगा टोटल 6 हाइड्रोजन एटम जिसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसका तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा, इधर हो गया एक हाइड्रोजन एटम, इस साइड में भी ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन देके ऐसे टोटल 4 हाइड्रोजन जो है टर्मिनल में ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी 2 हाइड्रोजन बचा है तो वो 2 हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, उसका जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको देके यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन देके ऐसे ज्वाइन हो गया है। तो फाइनली B2H6 का जो स्ट्रक्चर हमको मिला है वो कैसे है, बोरोन के साथ इस साइड में एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन था, ऐसे और एक बोरोन एटम का इधर 2 हाइड्रोजन था और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ एक बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी एक बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ये जो मिडिल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में एक ध्यान देने वाला बात ये है, यहाँ पर जितने सारे ऐसे BH टर्मिनल बॉन्ड है वो सब क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसको क्यों 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटर है, एक बोरोन सेंटर हो गया और एक हाइड्रोजन सेंटर हो गया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट्स किए हैं, देखो यहाँ पर देखो अच्छे से देखो, ये जो जगह है यहाँ पर देखो अच्छे से 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे टाइप का जितने बॉन्ड इस कंपाउंड में है वो सब क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। तो ऐसे टोटल कितने BH बॉन्ड है, जितने हमारा टर्मिनल BH है, ये हो गया एक, यहाँ पर एक हो गया, इधर जो टर्मिनल BH बॉन्ड है और ये वाला जो BH टर्मिनल बॉन्ड है, ये सब क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। अभी हम लोग आएंगे बनाना बॉन्ड पे। वो बनाना बॉन्ड कहाँ पर है, देखो ए वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
ये 3 सेंटर क्यों है, आई थिंक समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 सेंटर है। देखो एक बोरोन सेंटर हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन सेंटर है और इधर भी एक बोरोन सेंटर है, तो इसलिए ये 3 सेंटर है। लेकिन इस बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट किए हैं? देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और इधर जो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। सेम एज इट इज नीचे वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर भी देखो 3 सेंटर है और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर देखो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट किए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो पूरा कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समराइज करेंगे तो वो क्या है, यहाँ पर जो 2 बोरोन सेंटर है वो क्या है, sp3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके साथ साथ जो टर्मिनल BH बॉन्ड है, ये वाला जो टर्मिनल, ऐसे टोटल 4 जो टर्मिनल BH बॉन्ड है वो सब क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। और जो हमारा मिडिल वाला जो बनाना बॉन्ड से BH वाला जो बॉन्ड है, ऐसे करके जो 2 बॉन्ड है वो क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। और इसके साथ साथ और एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं जितने सारे एटम्स को सर्किल बना रहा हूँ वो सब क्या है, सेम प्लेन में है। ठीक है, ये जो एटम्स है ये सब सेम प्लेन में है। बाकी ये जो बनाना बॉन्ड से ये सेम प्लेन में नहीं है, ये या तो हो सकता है अबव द प्लेन और नहीं तो हो सकता है बिलो द प्लेन है। तो ये जो मैं डार्क कलर का जो बॉन्ड किया हूँ इसके साथ जो टर्मिनल बॉन्ड है वो सब सेम प्लेन में नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑप्शन को रीड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स लाई इन 1 प्लेन। तो ये जो ऑप्शन है ये एकदम 100% करेक्ट है, लेकिन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि बोरोन एटम्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। ये बात एकदम क्लियर है, जो बनाना बॉन्ड्स है तो वो सब क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन 4 क्या लिखा है, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 2, और इट इज द राइट आंसर।